नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। कभी आपने आज तक ऐसा कोई वीडियो देखा है जिसमें प्रत्याशी को सामने कुर्सी पर बैठा लिया जाए और लोग प्रत्याशी से शर्त लगाएं कि तुम हारोगे, पक्का हारोगे, और प्रत्याशी बेशर्मी से बैठा रहे। शर्त ऐसी कि अगर जीत गए तुम जीत गए अगर तो 1,000 रुपए दूंगा, तुम हार गए तो मुझे सिर्फ 100 रुपए दे देना। यानी 10 गुना की बाजी, 10 गुना की बाजी। ये हरियाणा के चुनाव में हो रहा है। हालांकि ऐसा यूपी बिहार के चुनाव में हो भी नहीं सकता। प्रत्याशी वहां के यूपी बिहार के प्रत्याशी, उनकी ठसक ही अलग होती है। इतना अगर कोई शर्त लगा दे तो जान पे बनाए। लेकिन हरियाणा का मिजाज अलग है, हरियाणा के लोगों का मिजाज अलग है, मतदाताओं का मिजाज अलग है, तो सामने ही बिठाकर वही नंगा कर देते हैं और सब गिना देते हैं मुंह पर ही। पूर्व मंत्री हैं प्रत्याशी, कोई ऐसे वैसे नहीं है, पूर्व मंत्री हैं। आईएनएलडी के बड़े खास रहे, चौटाला परिवार के खास रहे। पहली बार इनेलो से ही विधायक बने, दूसरी बार जजपा में चले गए दुष्यंत चौटाला के साथ, उससे विधायक बने, मंत्री रहे, नाम है अनूप धानक, सीट है उकलाना। अब चुनाव से पहले जजपा की हालत, दुष्यंत चौटाला की हालत जब इन्होंने देखी तो इन्होंने दुष्यंत चौटाला का साथ छोड़ दिया, भाजपा में आ गए और भाजपा में आए, टिकट पाए। अब गांव में, हालांकि एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं सिर्फ, ये हर विधानसभा हर जिले की हालत है हरियाणा। भाजपाइयों का गांव में घुसना मुश्किल है। हम आपको वीडियो भी दिखा रहे हैं, वीडियो दिखा रहे हैं अभी। तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है पूरे हरियाणा की हालत यही। अनूप धानक गांव में जा रहे हैं जहां, तो कहीं युवा विरोध कर रहे हैं, कहीं किसान खड़े हो जा रहे हैं कि जो किसानों का नहीं वो हमारा नहीं। एक गांव में गए, वहां तो बकायदे इनका जो सम्मान समारोह हुआ कि इनकी पूरी कुंडली खोल दी कि तुम्हारे कोठी पे आए तो क्या किया तुमने, क्या वादा किया था, 2 बार तुमको जिता दिया, अब नहीं, अब भाई दूसरे को मौका दो, तुम वोट अपने गिन लेना कितने पाओगे। इनके सामने कांग्रेस ने नरेश सेलवाल को, जो सबसे आखिर में, अभी 2 लोगों की सूची आई, मतलब 87 नंबर और 88 नंबर की सूची, तो 87 नंबर पर नरेश सेलवाल का नाम आया उकलाना से, कांग्रेस से। खैर, नरेश सेलवाल के लिए लेट टिकट कितना भी देर से आए, जो तस्वीरें अनूप धानक की सामने आ रही हैं वही नरेश सेलवाल के लिए ऑक्सीजन है। जरा अब वो विजुअल हम दिखा देते हैं, और विजुअल क्या, पूरा सुनिए, आप वो पूरी चर्चा कन्वर्सेशन सुनिए जो गांव में पूर्व मंत्री भाजपा प्रत्याशी अनूप धानक के साथ हो रहा है। जरा सुनिए, अब आप उसको देखिए गौर से। सुन लो, भारत माता की जय, भारत माता की जय। एक बात सुनता हूँ। अच्छा, फिर मेरी सुनो। हाँ। सारा गांव तो थारा वोट देगा। कौन दे? क्यों बीजेपी को? मेरी बात सुनो तो जीत जा। हाँ। 1000 की माड़ा जीत की गलू हमें इतने हार जात मन दे दिए 100। क्या गारंटी? मैं तो 100, मैं 1000 की, तू 100 की। मैं तो तेरी 100 दूंगा नहीं, तेरे 1000 की जरूर दिलाऊंगा। क्या? क्यों? क्यों? जीत क्या हुआ? जीतेगा तो जीतेगा। तो भाई दुनिया जीतेगी। धरती हरियाणा जोड़ दिया बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। नहर के पानी कदे जिक्र करे, स्टैंड पर कितना पानी पहुंच रहा है, कदे हमारे बिजली का जिक्र करे। ये पब्लिक की चीजें हैं, पब्लिक की चीजें हैं। नहर, पानी, बिजली। अभी ट्यूबवेल की 8 घंटे बिजली दे रही है सरकार, हमारे 3 घंटे में 3 घंटे रोज। और हमें किसके पास, हमें
क्यों जा रही है वो के बाद है? कहाँ जा रही है? नई सरकार बनाएगी उसका तो इतने नाड़ काट दिया तो हम करे बात है। भाई मैं तो वही भूल का नहीं पर वोट भी को नहीं दो वही भूल का नहीं अभी भगवान देना पड़ी तो अच्छा आप ये दावा कर रहे हो हम उसका दावा करें मैं जीत क्यों गिरा हमें तब तक मैं बढ़िया जीत तो जाएगा हमारा वोटा जीतूंगा। हमारा वोटा तो जिता दिया 2 बार दोबारा और का भी नंबर आओगे 2 बार पूरी हमने जिता है 2 बार तीसरी बार भी हम जीता तीसरी बार तो हम जिताओगे तुम्हारी मर्जी होगी तो हमारी मर्जी है अच्छा ठहरो कोई नहीं रिटू साहब बोल दे तू हमें छोड़ दे आई छोड़ो क्या है 50 घर है तुम्हारा का सारा ला रहे हाँ 200 वोट आया करता 800 वोट आवे है क्यों आया बे हमारा कारण आया मैं क्या बार गयो कोठी एक बार कहो मैं कहा हुआ तो बता दो मंत्री नहीं आप के कहो कौन ही हुआ अब आज क्यों कर गई थे वो सतीश रहे हो एक बात मैं क्यों कही बाबा न्यू कही मैं सुन तो न्यू कही एक बात बताओ आप भाई नौकरी सब आप नौकरी को भी एक सुई के तक गई तो मांगो एक चीज थोड़ी सी इसे कहते हैं कि पूरा नंगा कर देना, वाकई नंगा कर दिया। और होना चाहिए इस देश में। मैं मतदाताओं से कहता हूं कि ये आपका हक है, हिसाब बैठा के हिसाब किताब करो। क्या बोला जो बाद में जिस ताऊ ने कहा कि 50 घर हैं 200 वोट आते थे, दलितों की बात थी वहां पर 200, अब 100 आते हैं। क्यों आते हैं? थारे कोठी पे गए हो, तुम्हारे कोठी पे मैं कितनी बार गया, क्या जवाब दिया, क्या मांगा? एक सुई का नोक नहीं मांगा, धागा नहीं मांगा। क्या किया तुमने? कोई बात सुनी? नहर में पानी की बात, नहर में पानी नहीं है, कभी देखने आए? किसानों को 8 घंटे बिजली की बात की, 3 साढ़े 3 घंटे बिजली, आधी भी नहीं। क्या जवाब दोगे? और कोई जवाब नहीं है, बस थारे वोट से जीतेंगे जी। बेशर्मी तो पहली एलिजिबिलिटी है ना, बेशर्मी, झूठ, ये सब पहली एलिजिबिलिटी हो चुकी है। सबसे पहले अगर ये है, इस पर ग्रीन टिक है, तभी आप राजनीति में आगे बढ़ सकते हैं कामयाबी के लिए। लेकिन ये विजुअल ये सिर्फ हरियाणा के लिए नहीं, अभी महाराष्ट्र के चुनाव होंगे, झारखंड के चुनाव होंगे, या देश में आगे और चुनाव होंगे। इसको मैं आर्काइव में रखूंगा, हर चुनाव में दिखाऊंगा। ऐसे ही हिसाब किताब होना चाहिए। ऐसे बिठा करके हम सेवक चुनते हैं, मालिक नहीं चुनते कि वो सीना तान के खड़े रहे, हम सहमे हुए, हमारे पैर थर्राते रहे, कांपते रहे। हरियाणा में तो खैर मैं बता तो दिया, सीट सीट, शहर शहर, यही तस्वीर है। हिसार की बात करें तो लेटेस्ट खबर ये भी मैं आपको बता दूं, हिसार में देश की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल, भाजपा के सांसद, बीजेपी सांसद नवीन जिंदल की मां सावित्री जिंदल, रातों रात नवीन जिंदल कैसे भाजपा में आए, कैसे टिकट उनको तुरंत मिला, कैसे आए या कैसे लाए गए और सांसद बने। नवीन जिंदल भाजपा से सांसद हैं। उनकी मां, देर रात तक चर्चा थी कि कांग्रेस में आएंगी, कांग्रेस से टिकट मिलेगा। अब उन्होंने हिसार से निर्दलीय, मैं आपको तस्वीरें भी दिखा दूं, ये तस्वीर आप देखिए, कंट्रोल रूम दिखाइए तस्वीर। ये तस्वीर है सावित्री जिंदल ने पहले भी कहा था कि जो मेरे समर्थक कहेंगे मैं वही करूंगी। सावित्री जिंदल ने हिसार से निर्दलीय नामांकन कर दिया है। हालांकि इस निर्दलीय नामांकन को लेकर के कुछ जो स्थानीय राजनीतिक समझ रखने वाले लोग हैं, उनका कहना है कि ये कांग्रेस में जाते जाते निर्दलीय नामांकन के पीछे की वजह क्या है, कहीं भाजपा 2 तरफ से तो नहीं खेल रही है। कमल गुप्ता के लिए रास्ते वैसे ही मुश्किल हैं। हिसार में जिंदल परिवार का प्रभाव सबको पता है। जिस तरह से भाजपा की सूची में नाम न आने के बाद हिसार में विरोध हुआ भाजपा का, सावित्री जिंदल के सामने लोगों का हुजूम इकट्ठा हुआ, वो बताता है कि जिंदल परिवार और हिसार ये कैसे जुड़े हुए हैं।
तो ऐसे में कहीं सावित्री जिंदल निर्दलीय ही जीत करके आ जाएं और फिर पिछले रास्ते से बीजेपी के साथ खड़ी हो जाएं, क्योंकि पुत्र भाजपा के सांसद हैं। एक और पुत्र, उनकी भूमिका तो जो बड़े हैं, उनकी भूमिका तो जो है मोदी जी के कार्यक्रम में, बिरयानी वाली कार्यक्रम में भी उनका नाम आया था, चर्चा हुई थी उनकी भूमिका की। तो सावित्री जिंदल निर्दलीय जाएं, निर्दलीय जीत के आए, और फिर अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है जैसे 2019 से 24 चला है स्टेफनी के साथ, जजपा और निर्दलियों के साथ, वैसे ही सावित्री जिंदल भाजपा की सरकार बनाने के लिए स्टेफनी का काम करें। यह भी चर्चा है, और अगर ये चर्चा है तो ये निराधार नहीं है। ऐसे दो रास्तों पर चलना, एक साथ डबल गेम करना, ये बीजेपी के राजनीति का एक अहम हिस्सा है। फिलहाल इस वीडियो में दो तथ्य थे, उन्हीं को रखना था, लंबा वीडियो नहीं खींचना है। इजाजत दीजिए आप, न्यूज लॉन्चर आप देखते रहिए। नमस्कार।